ये भारत की सनातन संस्कृति पर लगता ही नहीं है कि मुर्शिदाबाद वो बंगाल पे है, भारत के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। बीते दिन देर शाम जम्मू कश्मीर के पहलगाम से एक खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरे देश में एक अलग माहौल खड़ा कर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में अलग अलग तरीके से बातें होनी शुरू हुई और जम्मू कश्मीर को लेकर जो धारणाएं जो थी बीते कुछ सालों से जो बदली थी उस पर एक बार फिर से विराम लगता दिख रहा है और कहीं ना कहीं माहौल को लेकर अब चर्चाएं तेज है। आखिर किस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में है। पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में था। वहाँ पे पर्यटक की पहुँचने की जो संख्या थी वो काफ़ी बड़ी थी। लोग बहुत ही खुशी के साथ वहाँ पहुँच रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। लेकिन कल की घटना ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर जो है सवालों का जो एक बड़ा सा अंबार है वो खड़ा कर दिया। और इसी बीच भागलपुर आज पहुँचे बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने इन सब पे बात की है। उन्होंने कहा कि इस हमले को लेकर उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ साथ वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भागलपुर पहुंचकर इस पर एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये केवल पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और हमारी आस्था और हमारी परंपरा पर सीधा हमला है। आतंकियों का मकसद केवल हिंसा नहीं, भारत की आत्मा को भी चोट पहुंचाना था। तो एक बड़ा बयान अश्विनी चौबे का उस पूरे आतंकी हमले को लेकर। साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब भी देंगे और ये हमारा परम धर्म है कि हम सनातन की रक्षा करें। सबसे पहले आप सुनिए अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा। जम्मू कश्मीर के उस पुलवामा की घटना के जो पर्यटकों पर हमला हुआ है, काफ़ी लोग मरे हैं और घायल हुए हैं, बहुत के शिकार हुए हैं। मैं पूरी तरह से इस घटना में यह जो प्रहार हुआ है, यह जो नरसंहार की स्थिति पैदा की गई है, ये धर्म पूज करके जिस प्रकार से मारा गया है, ये भारत की सनातन संस्कृति पर था। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम सनातन धर्मियों को एक मंच पर आना होगा, एक बैनर के तले आना होगा। अन्यथा अगर सनातन यहाँ का समाप्त हो गया तो पूरा विश्व जो है उसके नक्शे बदल जाएंगे। और इसलिए भारत का सनातन वो विश्व का चिंतन है। मुझे लग रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जिस सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः जो हमने पूरे विश्व को दिया है, आज यही मूल सनातन इस पर इस प्रकार से आक्रमण हो रहा है, हमले हो रहे हैं। ये अत्यंत ही निंदनीय और दुखदायी है, बहुत ही हृदय विदारक है। मुझे लग रहा है कि ये लगातार सनातन के बारे में सनातन संस्कृति का अपमान ही नहीं बल्कि मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश हुआ, वहाँ भी जिस प्रकार से लगातार अभी तक हिंदुओं को मारा जा रहा है, माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं। उसी प्रकार से बांग्लादेश के बाद बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना, ये सचमुच में मुझे लगता है कि लगता ही नहीं है कि मुर्शिदाबाद वो बंगाल में है, भारत के अंदर है। जिस प्रकार से हिंदुओं को घर से मारा गया, पलायन कर रहे हैं लोग, आज भी पलायन कर रहे हैं। तो ये चोट, ये आक्रमण जो है, ये भारत की सनातन संस्कृति का पर आक्रमण है। और मुझे लगता है कि एक तरफ आतंकवादियों के द्वारा सोची समझी षड्यंत्र के तहत कुछ ऐसे आतंकवादी तत्व अपना सिर, और ऐसे देश जो इन आतंकवादियों को सह देने का काम कर रहा है, उनके बंकर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है।
निश्चित रूप से भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रास्ता अपने यात्रा को स्थगित करके और वो देर रात आए, व्यतीत है, उन्होंने वहाँ से ही गृह मंत्री को वहाँ भेजने का काम किया। आज भी दो तीन ऐसे लोग मारे गए हैं जो आतंकवादी हैं बारामूला में। एलओसी और स्वाभाविक है, अब ये वक्त आ गया है कि हम भारत जो हमारा एलओसी हम उसको भी अधिकृत करने के लिए वो भारत के अंदर पूरी तरह से वो आए, ताकि आतंकवादियों का जो घुसपैठियाँ हो रही मनोबल उसको तोड़ा जाए और उसको पाकिस्तान में घुस करके उसके बंकर को उठाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर वो बाज नहीं आए अपने तो पाकिस्तान के नक्शे बदल दिए जाएंगे। पूरे विश्व के अंदर आज सनातन के साथ सारा देश खड़ा है, सारी दुनिया खड़ी है। इस घटना की सबने निंदा की है। मुझे लगता है कि भारत के तमाम सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होकर हमें परशुराम की भूमिका में खड़ा होना होगा, ताकि आतंकवादियों का आतंकवादियों का नाश हम परशुराम बन करके और इस सनातन समाज की रक्षा करने में आगे आए। मुझे लगता है कि आज का जो क्योंकि ये दुखद घटना है, उन तमाम लोगों को जो धर्म पूछ के मारे गए, उनके परिवार की जो विलखती हुई, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को कई जगह ये कहा गया कि जाओ तुम मोदी को बोलो। जल्द ही करारा जवाब मोदी पहुंच गए और मोदी करारा जवाब देने वाले हैं। अगले कुछ ही घंटों में आपको दिखाई पड़ेगा कि ऐसे आतंकवादियों के बंकर ढाए जाए। किंतु हम सनातन जगे, आज आवश्यकता है हमें जगने का। मुझे लगता है कि एक क्योंकि मैं दूसरे कार्यक्रम के निमित्त कुछ कहना था। तो सुना आपने किस तरीके से अश्विनी चौबे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कल की बीती रात देर घटना को लेकर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि देशवासियों को एकजुट होकर रखना पड़ेगा। सरकार और सुरक्षा बलों का साथ देने की भी उन्होंने अपील की है और साथ साथ ये कहा है कि पीएम मोदी आतंकियों की भाषा में ही जवाब देंगे और फिलहाल